द्वारकाधीश मंदिर, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह धाम अति प्राचीन होने के साथ ही अपने वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। इस शहर को स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने बसाया था, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका की ओर पलायन करना पड़ा और एक नई नगरी द्वारका का नव निर्माण करना पड़ा। द्वारका नगरी एक पर्यटक स्थल होने के साथ ही यहाँ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। महाभारत से हमें द्वारका के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि मगध के राजा जरासंध के साथ श्री कृष्ण भगवान की शत्रुता थी, जिसके परिणाम स्वरूप जरासंध बार बार परास्त होने के परिणाम स्वरूप मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। श्री कृष्ण भगवान अपने राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए गुजरात के ओखा मंडल प्रायद्वीप पर द्वारका नामक नगरी की स्थापना की थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जरासंध के भय के कारण श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से पलायन कर के द्वारका में द्वारका नगरी की स्थापना की, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे। वह नियति की योजना में बाधा नहीं बनना चाहते थे और जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान चाहकर भी विधि के विधान को नहीं बदलना चाहते थे। महाभारत काव्य में बताया गया है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। इतिहासकारों का मानना है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ने करवाया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मंदिर 2500 वर्ष पुरानी है। यहाँ मौजूद जो प्राचीन द्वारका थी वह आज भी यहाँ के समुद्र में समाई हुई है। धार्मिक महत्वताओं के साथ इस नगर के साथ कई रहस्य जुड़ी हुई हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन हो जाने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शंभ को दिए जाने वाला श्राप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े सभी नियम कानून उन्हें समझाकर एक कौरवों की माता गांधारी से मिलने गए। कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी प्रकार होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, लेकिन वह चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप के लिए गए जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। उसके बाद ही द्वारका का पतन हो गया और यह साम्राज्य समुद्र में समा गया। तो दोस्तों, ये थी द्वारका कहानी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।